हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th में जो सब्जेक्ट है विज्ञान। और विज्ञान में देखेंगे यहाँ पूरी बुक के 50 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 में जो आने वाले हैं चैप्टर वाइज। क्या आप तैयार हैं 2025 बोर्ड पेपर के लिए? क्या आपकी साइंस में बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी हो चुकी है या हो रही है? अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम तैयार कर लें जिससे कि 2025 बोर्ड पेपर में एक शानदार और बेहतर रिजल्ट आए, जिससे कि आपको लगे कि हमारा रिजल्ट एक बेहतर आया हुआ है। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आप कुछ टॉपिक इधर उधर पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में नहीं आने हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे पूरी बुक के 50 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी चैप्टर वाइज देखेंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि आप यहां पर जान जाएंगे कि 2025 बोर्ड पेपर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं और ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आप एक शानदार और बेहतर रिजल्ट लाके आएंगे। 90 प्लस आप बहुत ही आराम से स्कोर कर पाएंगे। ये 90 प्लस स्कोर कब करेंगे? जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं। ये टॉपिक हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, पिछले जो ईयर्स के पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करने के बाद बता रहे हैं। ये प्रश्न आते ही आते हैं, जो 7 सेट आते हैं आपके, उन 7 सेटों में ये प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो आप जरूर से देखें और चैनल को अभी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिलाने का काम करेंगे। इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए पहला चैप्टर कौन सा है। पहले आएगा केमिस्ट्री पोर्शन, फिर बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है, ऐसे ऐसे करके एक तरफ से पोर्शन चलेगा। टोटल आपको यहाँ पर 17 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर यहाँ पर देखेंगे ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण में देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। 7 सेट में कहीं ना कहीं ये छप जाते हैं, इसलिए आप भी अपने दिमाग में इनको छाप लीजिए। जैसे पहला है यहाँ पर संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संक्षारण तथा विकृत गंधिता। ये हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ही चैप्टर के। यहां से ये अभिक्रियाएं आ जाती हैं या फिर संक्षारण तथा विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। तो पहला चैप्टर है, इसमें से संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया में से एक अभिक्रिया आ जाती है। तो इनको आप जरूर से तैयार करें और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूर सीख लीजिए। और ये सब प्रश्न किसी न किसी सेट में आएंगे और अगर हो सकता है कि आप वो तैयार करके आ जाएं और आपको मिल जाए तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। दूसरा चैप्टर देखते हैं, अम्ल क्षारक तथा लवण। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बस तैयारी आपको करनी है। अम्ल क्षारक तथा लवण में पहला क्या है? अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण याद कर लेने हैं। फिर बेकिंग सोडा बनाने की विधि है, फिर धावन सोडा बनाने की विधि है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इससे कुछ सामान्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे इनका सामान्य नाम है, अणु सूत्र है और इनका उपयोग भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया है, पीएच मान है। तो ये दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब यहां पर आ गए हम चैप्टर 3 में आ गए हैं, धातु तथा अधातु में। इसके देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। धातु और अधातु में अंतर देखेंगे, या धातु अधातु में जो गुण हैं उनको पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें टिप्पणी वगैरह करने के लिए आ जाती है, जैसे भर्जन है, निस्तापन है, गैल्वनीकरण है या सदलेपन है, गैल्वनीकरण या सदलेपन, फिर है परिष्करण। ये आ जाते हैं, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है या परिभाषा लिखने के लिए आ जाती है। फिर अयस्क के बारे में पढ़ना है, खनिज के बारे में, उपधातु के बारे में। ये तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, आपको पढ़ने हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा चैप्टर 4 है,
वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है सजातीय श्रेणी पढ़ना है। फिर IUPAC नामकरण पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, IUPAC नियम पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको तो जरूर से ही तैयार कर लें। साबुनीकरण अभिक्रिया पूछ ली जाती है, इनको आप तैयार कर लें। एस्टलीकरण पूछ लिया जाता है, एस्टलीकरण आप जरूर से तैयार कर लें। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक हैं, ये आप तैयार करेंगे, कार्बन और उसके यौगिक। तो ये आपका पोर्शन था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में, यानी कि पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम। यहां पर देखेंगे जैव प्रक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना है। पाचन तंत्र पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। सचित्र वर्णन करने के लिए भी आ जाता है, तो इनके चित्र भी आप जरूर से तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट चित्र देखें कि कौन कौन से तैयार करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जरूर देख लें। हमने कुछ चित्र बताए हैं इंपॉर्टेंट जो 2025 में आ सकते हैं, तो आप वह वीडियो जरूर से देखें। उसके बाद है छठे पर है नियंत्रण एवं समन्वयन। इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तंत्रिका तंत्र है, प्रतिवर्ती क्रिया है, हार्मोन्स है, मानव मस्तिष्क है। तो इसमें जो तंत्रिका तंत्र है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका चित्र बनाने के लिए आ जाता है, तो आप इसको जरूर से तैयार कर लें। उसके बाद जो अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर जो 7 है। अगर देखेंगे बायोलॉजी में तो उसका चैप्टर 2 है। हम यहाँ एक तरफ से लेके सभी को चले हैं, इसलिए यहाँ पर 7 नंबर पे आएगा जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। लैंगिक जनन पढ़ना है, अलैंगिक जनन पढ़ना है, परागण पढ़ना है, यानी परपरागण स्वपरागण इसमें पढ़ना है, और उसमें फिर अंतर भी पढ़ना है आपको। पुष्प की संरचना पढ़ना है, इसे चित्र आ जाता है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का सचित्र वर्णन करिए। फिर नर तथा मादा जनन तंत्र, नर तथा मादा जनन तंत्र में से कोई ना कोई एक प्रश्न यहाँ से चित्र बनाने के लिए आ जाता है, तो ये आप जरूर से तैयार कर लें। उसके बाद है यहाँ पर 8 नंबर पे आ जाएंगे, तो क्या है आनुवंशिकता है। इसमें DNA तथा RNA के बारे में आप पढ़ेंगे, इनका फुल फॉर्म पढ़ेंगे और अंतर क्या है वो भी आप पढ़ेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, इनका कोई ना कोई एक नियम पूछ लिया जाता है, इसलिए जरूर से तैयार करें। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण तैयार कर लें। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तैयार कर लें, 2024 में यह प्रश्न आया हुआ है। फिर 9 नंबर पे प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषाएं पढ़नी है और इनका कुछ बेसिक्स पढ़ लेना है। उसके बाद है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, इनको अच्छे से तैयार करना है। इसमें क्या क्या तैयार करना, प्रतिबिंब तैयार कर लेना, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तैयार कर लेना, और इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आंकिक प्रश्न बनेंगे, इनको आप जरूर से तैयार करें। फिर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर लेंस की क्षमता, यहाँ से आंकिक प्रश्न ज्यादातर बन जाते हैं, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, इसको देखते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो ये इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, दो में से कोई एक आ सकता है। उसके बाद है मानव नेत्र, फिर है प्रिज्म, ये तैयार कर लेना। उसके बाद देखेंगे वैद्युत चैप्टर से क्या क्या आएगा। वैद्युत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा रहा है सेटों में। ओम का नियम मुझसे पूछे तो ये सभी क्वेश्चंस गए हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अलग से बता के चल रहे हैं। विद्युत धारा है, विद्युत प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम संयोजन है, उसके बाद है समांतर क्रम संयोजन। ये वैद्युत चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है चैप्टर 12 पे आ गए, चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय बल रेखाएं या गुण। उसके बाद है बायो सेवर्ट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, यहां से भी प्रश्न आया हुआ है 2024 में। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद है फैराडे का नियम। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से, ठीक है। आप इनको जरूर से तैयार करें। जैसे बायो सेवर्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ये आप यहाँ से ज़रूर से इनको तैयार करें। उसके बाद है हमारा पर्यावरण, और लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ओजोन परत पढ़नी है यानी अपक्षय उसमें पढ़ना है, और उसके बाद ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, खाद्य जाल पढ़ना है। ये इतना आपको पढ़ना है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 90 प्लस आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, आपका एक बेहतर और शानदार रिजल्ट आएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।